सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या बिजली पहुंचना हो, और हमारा चौथा मुद्दा है कि हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, हमारा गरीब कल्याण का मुद्दा भी बड़ा है, विकास भी बड़ा मुद्दा है, और लोगों को ऐसा मालूम कराने में हम सफल हुए हैं कि हमारी सुनवाई हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि सपा बसपा सपा की जो सरकारें चलती थी, जो जातिवाद के आधार पर चलती थी, परिवार के वाद के आधार पर चलती थी, वो सरकारों में कभी भी जनता की सुनवाई नहीं होती थी। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। जनता को कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, और धीरे धीरे इसको वास्तविकता मानकर लोगों ने स्वीकार भी लिया था। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में परिवर्तन हुआ, उसके बाद एक आशा बनी, और ये आशा को फलीभूत होते हुए आज लोग देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 2013 की मई से लेकर 2000 की काउंटिंग तक कार से हर जिला छोड़ दीजिए, हर ब्लॉक तक लगभग गया हूँ। कोई सोनभद्र के 1-2 ब्लॉक छूट गए हो, हर ब्लॉक तक मैं गया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। पश्चिम में किसानों के घर के सामने बांधी हुई भैंसे छोड़कर ले जाते थे, किसान उफ नहीं कर पाता। हमने स्थिति देखी है। मेरठ से कई सारे लोगों ने दिल्ली में किराए के फ्लैट लेकर बच्चियों को यहां पढ़वाना शुरू किया था, वहां से पलायन हो रहा था। करोड़ों रुपए की लोगों की भूमि गुंडे कब्जा कर बैठ गए थे। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई, और बलात्कार के मामले में 50%। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे, बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे, और वो एक चैन की सांस ले रहे। एक भी जिले में कोई बाहुबली नहीं है, एक भी जिले में कोई माफिया नहीं है। हर जनपद में माफिया हुआ करते थे, और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति जी सरकारी संपत्ति से, गरीबों की संपत्ति को अलग से 2000 करोड़ की संपत्ति ये माफियाओं ने कब्जाई थी। इसको हमने मुक्त कराने का काम किया। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि, जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है। आज कानपुर शहर में रात को 12 बजे मैंने बच्चियों को स्कूटी पर जाते हुए देखा है, मन को बड़ा संतोष होता है। मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूं जी, मैं एक होटल में ठहरा था, उसकी खिड़की से रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं रोड देख रहा था। कई बच्चियां स्कूटी लेकर कानपुर में रात को 12 बजे अकेली जा रही थी। तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है, और वोट में कन्वर्ट भी हो रहा है। किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं, पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था, वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है।
मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की निश्चित चीजें। रूप से। जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है जी। कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां उसको धर्म से ऊपर रखना ऊपर चाहिए। रखना चाहिए। राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी। चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करें। पर ये देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर ये शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत। डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर क्या चर्चा हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा का कोई, ये पोजीशन है जी। देश की पोजीशन है, पार्लियामेंट में ली हुई पोजीशन है। और एक सरकार ने नहीं, अनेक सरकारों ने पोजीशन ली कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है।